हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। अनंत चतुर्दशी पर प्रारंभ हुआ गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला। विसर्जन स्थलों पर प्रशासन ने बनाई चाक चौबंद व्यवस्थाएं। सरकार की आमद की खुशी में शहर में निकाला गया विशाल जुलूस। ईद मिलादुन नबी पर तकरीर और लंगर का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल 1 माह से जारी। धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटवारियों ने कही सामूहिक इस्तीफा देने की बात। और विगत 10 दिनों से जारी पर्युषण पर्व पर जैन समाज कर रहा धर्म आराधना। जैन मंदिरों में किए जा रहे विविध आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पूरे 10 दिनों तक भक्तों के बीच रहने के बाद अब भगवान गणेश को विदाई देने का क्रम प्रारंभ हो गया है। 28 सितंबर अनंत चतुर्दशी की शुभ तिथि पर भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। शहर के छोटा तालाब और कुलबहरा नदी सहित अन्य विसर्जन स्थलों पर पहुंचकर भक्तों द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन ने प्रतिमाओं के विसर्जन व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा। सभी से निवेदन है कि रेलिंग लगाने की है, सुरक्षा की दृष्टि से उसके ऊपर ज्यादा लोग डाल के ना खड़े रहे, रेलिंग से दूर रहे सभी लोग। और जिन लोग की पूजा हो गई है, मूर्ति का विसर्जन हो गया, उनसे निवेदन है कि आप लोग घाट से प्रस्थान करें। आज गणेश जी विसर्जन बड़ी धूमधाम से मनाया गया है और हर साल गणेश विसर्जन इसी तरह धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है, जिससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। जी, आपका नाम? अमित राउत। नगर निगम द्वारा कुलबहरा विसर्जन स्थल पर मूर्ति विसर्जन की इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। प्रदूषण मंडल के निर्देशानुसार नदियों, कुंडों में डायरेक्ट मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाना है। नगर निगम द्वारा इस बार यहाँ अस्थायी विसर्जन का कुंड बनाया गया है। सभी प्रतिमाओं को उसमें विसर्जन किया जा रहा है। सभी विभाग के लोग, पुलिस विभाग, होमगार्ड्स, जिला प्रशासन का सहयोग, नगर निगम के अमला पूरा यहाँ लगा है। सभी के सहयोग से विसर्जन कार्य सुचारू रूप से यहाँ चालू है। सरकार की आमद के पर्व ईद मिलादुन नबी पर आज मुस्लिम समुदाय द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के सदस्य शामिल हुए और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशियों का इजहार किया।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर में पिछले 1 माह से हड़ताल पर बैठे पटवारी संघ ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे धरना स्थल पर पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेश सूर्यवंशी ने कहा कि हमारी जो मांगे हैं यदि सरकार द्वारा नहीं मानी जाती हैं तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हाल ही में शासन के द्वारा सभी जिला कलेक्टर को आदेश दिए गए हैं कि पटवारी पर कार्रवाई करे। इस पर उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्रवाई करे, हम तैयार हैं और हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आचार संहिता लगती है तो हम सभी सरकार की जय कहकर निर्वाचन कार्य के लिए काम पर भी लौट जाएंगे। भर्ती करती नहीं है, पटवारियों पे बोझ लादती है, अतिरिक्त हल्के का प्रभार देती है। अगर सरकार उस हल्के में पटवारी की पद स्थापना करेगी तो उसको 35,000 से लेकर 60,000 तक तनख्वाह उस हल्के की उस पटवारी को देना पड़ेगा, किंतु वो टाइम से भर्ती नहीं करती, अतिरिक्त हल्के का प्रभार हमको देती है और अतिरिक्त हल्के के प्रभार के एवज में हमें 500 रुपये देती है, जिसमें सरकार को 60,000 रुपये तक लगना चाहिए, उसका हमको सिर्फ अतिरिक्त हल्के का भत्ता 500 रुपये। ये शर्मनाक भत्ता है कि नहीं, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। और इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि यदि किसी प्रकार का सरकार कोई कार्रवाई करती है हमारे ऊपर तो प्रदेश के 19,000 पटवारी, मैं ये 19,000 पटवारी के पूरे प्रदेश के, हमारे जिले के ये पूरे पटवारियों के ये इस्तीफे तैयार है। ये सारे पटवारी इस्तीफे लेके बैठे हैं, ये इस्तीफा हम देने को तैयार है, सरकार हमारा इस्तीफा स्वीकार कर ले। ये तो हमारी बहुत मजबूरी है जो हमने अभी आपको पूरी व्यथा सुनाई। इस व्यथा को देख के आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? जब अन्याय हो रहा है तो हम उस अन्याय के खिलाफ अगर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या गलत है? और रही बात आपका कहना है कि आचार संहिता, आचार से हम मर्यादित संघ के सदस्य हैं और हम कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन सहर्ष सरकार जिंदाबाद के नारे लगाकर हम चुनाव का काम करने जाएंगे। आप उससे अब निश्चिंत रहें, हम निर्वाचन का कोई काम नहीं रोकेंगे। मेरा ये कहना है इसमें कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पटवारी की औकात का अच्छी भली भांति भान है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भान नहीं है। तो ये प्रश्न का उत्तर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से किया जाना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री कह रहा है कि देश प्रधानमंत्री चलाता है या पटवारी चलाता है, तो फिर पटवारी को आप तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? ये प्रश्न तो मुख्यमंत्री से किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की प्रमुख मांग है कि 2800 का पे ग्रेड सरकार दे। उसके अलावा हम लोगों के मकान भत्ता, पेट्रोल का और अतिरिक्त हल्के का भत्ता की मांग है और इसके संबंध में हम लगातार 1998 से लगातार आज तक आंदोलन करते चले आ रहे हैं। कितना समय हो गया आपकी मांगों को हड़ताल पर? आज 1 महीना 2 दिन हो गया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ लगातार हड़ताल पर है और प्रशासन कोई हम लोगों पर अतिरिक्त कार्रवाई करना चाहता हो तो हम प्रशासन को बता देते हैं, शासन को बता देते हैं कि हमारे सारे इस्तीफा तैयार है और 29 तारीख को मध्य प्रदेश के सारे पटवारी इस्तीफा सौंप देंगे। शासन ने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि कार्रवाई करें, पटवारी करें ना, वो कार्रवाई करें, हमें को कार्रवाई का कोई डर नहीं है। हम तो इस्तीफा ही देने को तैयार हैं, जिससे काम कराना है करा लें वो, और 258 रुपए में जिसको मकान मिल रहे हैं उनको से काम करा लें। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में,
जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया। क्राफ्ट इंडिया। क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज के आधुनिक युग में जहां गणेश जी की विसर्जन के लिए लोग बड़े बड़े वाहन और डीजे बैंड बाजे का इंतजाम करते हैं, वहीं चंदनगांव के एक परिवार ने बैलगाड़ी से भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। चंदनगांव निवासी राहुल पालोड़कर अपनी पत्नी व दोनों बेटियों के साथ खूब अच्छी तरह से बैलगाड़ी को सजाकर भगवान गणेश के विसर्जन के लिए भजन कीर्तन करते हुए कुलबहरा नदी के लिए निकले तो लोग उनकी ओर देखते ही रह गए। पालोड़कर परिवार का कहना है कि वे भारतीय संस्कृति और पुरानी परंपराओं के अनुसार भगवान गणेश जी को विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं।
आज जहां लोग बड़े बड़े वाहनों का उपयोग करके डीजे के साथ विसर्जन के लिए निकलते हैं, इससे पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। इसकी जगह अगर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए उन्हें विदाई दी जाए तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। भारतीय संस्कृति को दर्शाना चाहते हैं। अभी सभी लोग पेट्रोल डीजल इस सब का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कितना प्रदूषण फैल रहा है। तो हमारा यही कहना है कि पुराने समय में बैलगाड़ी का यूज़ करते थे और तब प्रदूषण नहीं होता था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। हम लोग ये लास्ट ईयर से कर रहे हैं, अभी हमको ये दूसरा साल है। हम लोग चंदन गाँव में रहते हैं। मेरे पापा गाड़ी चलाते, गाड़ी चालक है, यही चंदन गाँव में, छिंदवाड़ा। हम लोग को पुराने समय का ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पुराने समय में रहने में, तो इसलिए हमने ये विचार हमारे मन में आया और हम लोग पिछले साल से यही सब कर रहे हैं। लोग डीजे लेके जाते हैं, इतनी गाड़ियों का खर्चा करते हैं, तो उससे अच्छा ये है कि हम भजन कीर्तन करते हुए जाए। इससे क्या भगवान को भी खुशी मिलेगी अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो। हिमानी पालोरकर। मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा एमए चल रहा है वहाँ से, सेकेंड सेम। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर राजटाकी क्षेत्र में तकरीर का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए उलेमाओं ने धार्मिक प्रवचन दिए। ईद मिलादुन नबी पर्व पर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी प्रतिवर्ष यह आयोजन करता है। राजटाकी क्षेत्र स्थित रिसाला मस्जिद के पास ग्राउंड में आयोजित तकरीर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के सदस्य उपस्थित रहे। कि उसने अली के चेहरे पे थूक दिया था। अली ने ये नहीं चाहा कि अपनी जात की बुनियाद पर किसी को मारे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है, मैंने उसे माफ कर दिया है। मैं जंग इसलिए लड़ता हूँ ताकि हक का बोल बाधा हो जाए, दुश्मनों का मुंह काला हो जाए और अमन आशती का पैगाम आम हो जाए और हमेशा के लिए दहशतगर्दी से दुनिया का खात्मा। नारे तकबीर, नारे जरूरत इस बात की है कि इस्लाम को पढ़ा जाए। आप इस्लाम को जानना चाहते हैं तो आज के मुसलमानों के कार्यक्रम में उसका नारा लगा रहे हैं, उठना बैठना उसके कानून के तहत है, उसके उसूल के तहत है, उसके ज़ाब्ते के तहत है। तो आप तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, आपने रसूलुल्लाह के हाथ में अपनी जान को बेच दिया है, तो आपको सुबह में भी रसूलुल्लाह ही की बात कर। तुम मेरे मोहब्बत के मेरे कलमा पढ़ते थे, तो मेरा मिशन ये था कि पूरी दुनिया में अमन फैलाओ, पूरी दुनिया में सलामती का पैगाम आम करो। मगर तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से मेरा इस्लाम बदनाम हो रहा था, तुम्हारे किरदार की वजह से मेरा इस्लाम बदनाम हो रहा था। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट से संचालित गप्तू उस्ताद श्री बड़ी माता व्यायामशाला द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार गणेश विसर्जन के दूसरे दिन 29 सितंबर को विशाल इनामी दंगल का आयोजन किया गया है। विगत 150 वर्षों से
श्री रामलीला रंगमंच छोटी बाजार में गप्तू उस्ताद बड़ी माता व्यायामशाला द्वारा इनामी दंगल का आयोजन गणेश विसर्जन एवं दशहरा पर्व के दूसरे दिन किया जाता है, जिसमें जिले सहित अन्य जिलों के पहलवान भी शामिल होकर अपने दांव पेच आजमाते हैं। इस वर्ष यह दंगल 29 सितंबर को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया गया है, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य जन शामिल होकर पहलवानों का उत्साहवर्धन करेंगे। दंगल को सफल बनाने के लिए समिति सदस्यों द्वारा गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। तो उस्ताद बड़ी माता व्यायामशाला के तत्वावधान में प्रतिवर्ष गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव को लेकर के इनामी दंगल यहाँ कराया जाता है। यह हमारा परंपरागत 150 साल पुराना दंगल है। इस दंगल में बहुत दूर दूर से पहलवान जबलपुर, भोपाल, नागपुर, बैतूल, बनारस, नरसिंहपुर आदि पहलवान हमेशा यहाँ कुश्ती लड़ते चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी यह दंगल दिनांक 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से संपन्न होने जा रहा है। हम सब कुश्ती प्रेमियों से, दंगल प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि 29 तारीख को इस दंगल में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ावे। जय जय बजरंग। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर।
ईद मिलादुन नबी का जश्न शहर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर लंगर का आयोजन किया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लंगर का आयोजन कर भोजन कराया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर लंगर ग्रहण किया। का हमारा अमन दिवस है। हम लोग सुख शांति चाहते हैं। ये आम लोगों के लिए खाना और दूध का एहतराम किया गया है और हमारे पैगंबर साहब के जन्मदिन की खुशी में ये प्रोग्राम करते हैं। हर साल करते चले आ रहे हैं। 300 साल हो गए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर साल करेंगे और आप लोग साथ दीजिए। हुजूर की मुबारकबाद पेश करते हैं। उसी खुशी के मौके पे यहाँ पे प्रोग्राम जो रखा गया है वो दूध और खाने का है, लिहाजा आवाम से गुजारिश है कि वो लंगर दूध पी के जाएं। शुक्रिया। आज त्यौहार बड़ी सालों से हम सब मिलकर के इस त्यौहार को मना रहे हैं और जो प्रशासन हमारा साथ है अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी प्रशासन का और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और उन्होंने बहुत साथ किया, उसके लिए अंजुमन उसका दिल से शुक्रिया अदा करें। जश्न ईद मिलादुन नबी पर्व के मौके पर स्थानीय बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी द्वारा विशाल लंगर का आयोजन किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के जानिब से प्रतिवर्ष यहां ईद मिलादुन नबी पर्व पर लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों को बाकायदा बिठालकर लंगर खिलाया जाता है। इस मौके पर महापौर विक्रम आहाके भी लंगर स्थल पर पहुंचे और सभी को ईद मिलादुन नबी पर्व की बधाई देते हुए लंगर में सहभागिता दी। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में विगत कई वर्षों से स्टेशन के देवा नाम से भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसमें समिति सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष किसी न किसी धार्मिक स्थल की झांकी का स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है। स्टेशन के देवा समिति द्वारा इस बार बालाजी बागेश्वर धाम की रूप में झांकी को प्रदर्शित किया गया है, जिसके दर्शन लाभ लेकर श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं 27 सितंबर की शाम यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया।
स्टेशन के देवा गणेश उत्सव समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। यह रेलवे स्टेशन में प्रतिवर्ष चलता है और हम सभी शहर के गणमान्य नागरिकों से और भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि इस भंडारा में आप प्रसाद ग्रहण करके भक्ति लाभ अर्जित करें। जय श्री गणेश। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में विराजित गणेश भगवान की मूर्ति के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। गणेश पर्व के दौरान समिति द्वारा यहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गणेश उत्सव समिति ने गणेश पर्व के दौरान प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके बाद यहां पूरे 9 दिनों तक विशाल भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें कॉलोनी वासियों के साथ अन्य लोगों ने शामिल होकर भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। पूरी ऊर्जा एवं सक्रियता के साथ किया से हमें बहुत सहयोग हो जाता है एवं कार्यक्रम संपन्न करने में सफलतापूर्वक निधि दुबे एवं श्रीमती गुप्ता, इनकी जो सक्रियता का हम लोग धन्यवाद करते हैं एवं और भी जो सदस्य भाग लेना चाहते हैं उनका स्वागत करते हैं। कृपया महिला वॉलंटियर्स की हमें आवश्यकता है, कृपया सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार सोनोने, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंदनगांव गणेश उत्सव समिति का अध्यक्ष, और मेरे बाजू में धर्मेंद्र पंड्या सचिव, हमारे आदरणीय पाठक जी। हम विगत 23 वर्षों से गणेश उत्सव समिति के द्वारा गणपति महाराज की प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। यह आयोजन सिर्फ कॉलोनी वासियों, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वासियों के लिए किया जाता है और ये लोग सभी लोग हमारा सहयोग करते हैं और इसी कारण हम आज 23 वर्ष से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। और यह कार्यक्रम बहुत अच्छा और बहुत सार्वजनिक होता है और इसमें हम कॉलोनी वासियों के लिए 9 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं बच्चों के लिए, जो कि हर दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और इसमें बाद में हम सब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है और सांस्कृतिक पुरस्कार भी हम बच्चों के लिए रखते हैं, जो हम बाद में उसको पुरस्कार वितरण के थ्रू किया जाता है। आज हमारा हवन का कार्यक्रम था, उसके बाद हमारे यहाँ भंडारा का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी कॉलोनी वासी यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं। लालबाग क्षेत्र में प्रतिवर्ष स्टार नवयुवक मंडल द्वारा लालबाग के बादशाह की सुंदर प्रतिमा विराजित की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियों का चित्रण भी किया जाता है। विगत कई वर्षों से लालबाग के बादशाह की स्थापना लालबाग क्षेत्र में की जा रही है, जो हमेशा ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर लालबाग के बादशाह के दर्शन करते हैं। समिति द्वारा इस वर्ष लंका विजय के उपरांत पुष्पक विमान द्वारा भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का चित्रण किया गया है, जिसमें लालबाग के बादशाह भी दर्शन देते हैं। हर ओर उत्साह, उमंग, सुमंगल गान, हर्ष और खुशियों की वर्षा, जयकारों का उल्लास। लालबाग के बादशाह की इस झांकी का ये 44वां वर्ष है
जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार धूम मचाते चले आए हैं, इस बार भी धूम मचा रहे हैं। आप ये भीड़ देख रहे हैं। इस बार की झांकी में एक्चुअल चूँकि राम मंदिर बनने के कारण भारत का माहौल राममय है, तो हमने राममय से मिलती हुई झांकी बनाई है कि जब अयोध्या लंका विजय के बाद जब श्री राम जी अयोध्या पहुँचे तो पुष्पक विमान से पहुँचे, और पुष्पक विमान से पहुँचने के बाद भारतवासियों ने उस दिन दीपावली मनाई। उसको देखते हुए यह झांकी बनाई गई है, जिसको बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। पुराना नरसिंहपुर नाका स्थित सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति द्वारा भव्य पंडाल में भगवान गणेश की 14 फुट की मूर्ति विराजित की गई है, जिसमें आकर्षक झांकी का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत झांकी में भगवान शंकर जी द्वारा कामदेव को भस्म करने के बारे में दर्शाया गया है। माता सती होने के पश्चात भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन हो जाते हैं। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवगण कामदेव एवं रति को भेजते हैं। कामदेव भगवान शंकर जी की तपस्या को भंग कर देते हैं। भोलेनाथ क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देख रति भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं। कामदेव के लिए जीवन दान का वरदान मांगती हैं। फिर भगवान भोलेनाथ कामदेव को पुनर्जन्म का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, द्वापर युग में पृथ्वी लोक में अधर्म का संहार करने के लिए जब विष्णु जी कृष्ण का अवतार लेंगे, तब देवी लक्ष्मी के गर्भ में प्रद्युम्न जन्म लेंगे और ये प्रद्युम्न की कामदेव का अवतार होंगे। तत्पश्चात भगवान गणेश अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में सकल दिगंबर जैन समाज ने भादो सुदी चतुर्थी 28 सितंबर के शुभ दिन 10 लक्षण महापर्व के 10वें दिवस धर्म के 10वें लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना की। इस मंगलमय प्रसंग पर छिंदवाड़ा के आदिनाथ जिनालय में मंडल एवं फेडरेशन के सदस्यों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की पूजन विधान कर श्री जिनेंद्र भक्ति में हिस्सा लिया। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज भादो सुदी चतुर्दशी अनंत चौदस का पावन दिवस है और धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने आज धर्म के 10 लक्षणों में 10वां लक्षण उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की मंगल आराधना करते हुए ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा निःशुद्ध आत्मा का वास्तविक स्वरूप जाना। इस अवसर पर छिंदवाड़ा के आदिनाथ जिनालय सहित पूरे दिगंबर जिनालय में प्रातःकाल की मंगल बेला पर जिनेंद्र प्रक्षाल किया गया। पश्चात देवगुरु सास पूजन, 16 कारण पूजन, रत्नत्रय पूजन, 10 लक्षण पूजन करके उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर विधान किया गया। आज हमारे नन्हे मुन्ने जिन शासन सेवक लोकांतिक देव, 56 कुमारी, अष्ट कुमारी और तमाम श्रावक श्राविकाओं से हमारा जिनालय गुंजायमान होता। साथ में हमने हमारे अहमदाबाद से पधारे आदरणीय डॉक्टर अभिषेक जी शास्त्री के मंगल प्रवचन सुने। दिल्ली से पधारे आदरणीय आयुष जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों के बाद गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन में निःशुद्धात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा की बात जानी। पूरे 10 लक्षण महापर्व का एक ही सार है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है। गुरुदेव के श्री मुख से आज ज्ञायक भगवान आत्मा की बात, समय सार की बात सुन के एक एक जीव पल्लवित हो गया। मैं सकल दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से पूरे विश्व के तमाम जैन बंधुओं सहित समस्त नागरिकों को 10 लक्षण महापर्व उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की बहुत बहुत। और आइए अब आपको कराते हैं शहर में विराजित गणेश प्रतिमाओं के दर्शन।
सन 83 से मैं स्वयं जो है इस आयोजन को करता चला आ रहा हूँ और समस्त परिवार के लोग हम इसको आयोजित करते हैं। लगभग कितने वर्ष हो गए आपको? 40 साल हो गए। 83 में सबसे पहली बार हमने अपने स्वयं के उस पर रखना शुरू किया था और आज 2023 ऐसे 40 वर्ष निरंतर हो गए हैं हम लोग स्थापना करते हुए चले आ रहे हैं। हम लोगों ने ये जो सीन है गंगोत्री माता के दर्शन करने के बाद ऐसा गंगोत्री जी का एक सीन बनाया है हमारी समिति में। कितने लोगों को मेहनत कर रहे थे? ये हम गणेश जी बैठने के 15 दिन पहले से इस बार हमने किसी को ठेका नहीं दी। हमारी समिति के सभी सदस्य ने मिलकर दिन रात मिलकर रात के 9 के बाद 2 बजे तक और सुबह 2 के बाद 5 बजे तक सभी ने मिलकर अपना शारीरिक श्रम करके ये सेट को तैयार किया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। अनंत चतुर्दशी पर प्रारंभ हुआ गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला। विसर्जन स्थलों पर प्रशासन ने बनाई चाक चौबंद व्यवस्थाएं। सरकार की आमद की खुशी में शहर में निकाला गया विशाल जुलूस। ईद मिलादुन नबी पर तकरीर और लंगर का हुआ आयोजन। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल 1 माह से जारी। धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पटवारियों ने कही सामूहिक इस्तीफा देने की बात। और विगत 10 दिनों से जारी पर्युषण पर्व पर जैन समाज कर रहा धर्म आराधना। जैन मंदिरों में किए जा रहे विविध आयोजन। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।